हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग कि मनी चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और बैंकिंग वाले चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो मनी वाला चैप्टर है उसमें सबसे पहला टॉपिक है बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशन, जो मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक करवा रखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ मनी कि व्हाट इज़ मनी, मनी क्या होता है। मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इकोनॉमी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसके लिए हुई थी? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है कि हम मनी को दे के कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके फंक्शंस क्या हैं? चेंज होते गए। अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमिस्ट डेफिनेशन क्या बोली है उन्होंने? मनी कैन बी एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मनी कोई भी वो चीज़ है जो जनरली क्या है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। एट द सेम टाइम मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, इसके साथ साथ मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करती है। देन इसके बाद हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फियाट मनी। फियाट मनी कौन सी मनी होती है? इट रेफर्स टू मनी दैट द प्रिंट और पब्लिश बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जिसको क्या है कि अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिश करती है। इसमें नोट्स भी आ जाते हैं, कॉइन भी आ जाते हैं। ये इसलिए पब्लिश करा जाता है कि कोई भी उसको एक्सेप्ट करने से मना ना कर सके। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडियन रुपी क्या है? हमारी फियाट मनी है, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है? अथॉरिटी लगी हुई है। देन है मनी वैल्यू। मनी वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? इट रेफर्स टू द वैल्यू विच इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन ए कॉइन और अ रिटन ऑन ए नोट। मनी वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एक सिक्के या सिक्के या कॉइन के ऊपर क्या होती है? इंस्क्राइब होती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक 200 का नोट है जिसके ऊपर 200, या 500 का नोट है जिसके ऊपर 500 लिख रखा है, तो उसकी क्या है? मार्केट वैल्यू 500 की है। आप मार्केट में जाके उसकी कोई भी चीज़ 500 की चीज़ें खरीद सकते हैं। देन है कॉमोडिटी वैल्यू। कॉमोडिटी वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? जिस मेटल की वो बनी होती है। फॉर एग्जांपल कि जो गोल्ड के कॉइन्स हो गए या सिल्वर की कॉइन्स हो गई। देन कॉमोडिटी वैल्यू रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड सिल्वर कंटेंट इन दी कॉइन, की जो जिस मेटल की वो बनी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉमोडिटी वैल्यू। देन इसके बाद है फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या फंक्शंस होते हैं? मनी के 3 फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिजेंट। प्राइमरी फंक्शंस में कौन से फंक्शंस आते हैं? जो सबसे मेन फंक्शंस आते हैं। इट कैटेगरी इंक्लूड दोज फंक्शंस ऑफ मनी विच आर कॉमन टू ऑल ऑफ कंट्री इन ऑल टाइम्स, जो सभी के लिए कॉमन है और इन ऑल टाइम्स की हर टाइम। जैसे सबसे पहला फंक्शन है मनी एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का सबसे पहला काम क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब वही है कि जब आप मनी का यूज़ करके किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज कर सकते हैं और कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। देन है मेजर ऑफ वैल्यू। मनी का सेकंड काम क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। आप मनी की हेल्प से किसी भी चीज़ की, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बोल दिया कि 1 kg शुगर है ₹15 की है, तो 1 kg शुगर की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में क्या होगी? ₹50। देन उसके बाद है हमारे सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस कौन से फंक्शन होते हैं? सेकेंडरी फंक्शन में 3 फंक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है कि पेमेंट ऑफ लोन रेफर्स टू द डेफर्ड पेमेंट, कि जब हम उस चीज़ की पेमेंट प्रेजेंट पे ना करके जब हम किसी भी चीज़ की पेमेंट फ्यूचर में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड पेमेंट या उधार। So when we borrow money from somebody, we have to return the both principal as well as the deferred payment. जब बार्टर सिस्टम होता था तो डेफर्ड पेमेंट इजी नहीं होती थी, बट जब से मनी का सिस्टम आया तो हम इजीली क्या है? उधार कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी का नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? स्टोर ऑफ वैल्यू। इंडिविजुअल अपने हम ऐसे ही करते ही हैं कि हम कुछ ना कुछ मनी सेव करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर नीड्स, ठीक है। बट जब बार्टर सिस्टम होता था तब ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज कई गुड्स क्या होती थी? पेरिशेबल होती थी और वो टाइम टू टाइम खराब हो जाती थी। देन है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू।
ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम अपनी मनी की वैल्यू को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं विद द कन्वीनियंट मोड। बट बार्टर सिस्टम के टाइम में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कुछ इमूवेबल चीज़ें होती थी जैसे प्रॉपर्टी वगैरह, उसको हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते थे। देन उसके बाद है हमारा कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन में क्या है, मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, चाहे वो कंज्यूमर है चाहे वो प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि जब उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, और प्रोड्यूसर को कैसे पता चलेगा जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। देन है हमारा बियरर ऑफ ऑप्शन। बियरर ऑफ ऑप्शन का सिंपली मतलब क्या होता है कि हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सपोज एक पर्सन पैसे सेव कर रहा था फॉर दी परचेज ऑफ एलईडी टीवी, बट सडनली उसका ब्रदर सिक हो जाता है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मनी को एलईडी टीवी परचेज के लगा ले, चाहे वो अपने ब्रदर के ट्रीटमेंट के लिए लगा ले। सो मतलब बियरर ऑफ ऑप्शन का मतलब जस्ट सिंपली यही है कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। सो ये इंक्लूडेड था हमारे मनी वाले चैप्टर में, जिसमें था बार्टर सिस्टम जो मैंने पहले करवा दिया। देन फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी में क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिंजेंट फंक्शन। कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई कैन बी डिफाइंड एज दी total quantity of currency that includes total money in the form of cash as well as deposit that can be used as cash easily. सो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि लोगों के हाथ में कितनी अवेलेबल मनी है एट द पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो कैश की फॉर्म में है चाहे वो डिपॉजिट की फॉर्म में। 2 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मनी सप्लाई। देन इसके बाद है इसके मेजर्स। मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 मेजर्स मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 मेजर्स हैं जो आरबीआई ने दिए हैं, M1, M2, M3, M4। ये MCQs में भी आपको पूछ सकते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक भी पूछ सकते हैं। M1 में क्या होता है, C + DD + OD। C का मतलब है करेंसी विद पब्लिक, DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, OD का मतलब है अदर डिपॉजिट। M2 में क्या होता है, M1 + डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। M3 का मतलब क्या होता है, M1 + टाइम डिपॉजिट विद दी बैंक। एंड M4 का मतलब क्या होता है, M3 + टोटल डिपॉजिट विद दी पोस्ट ऑफिस। तो इस वीडियो से क्या है कि हमारा मनी वाला चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैंकिंग वाला चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं आज या कल में आपके लिए एक गेस्ट पेपर तैयार कर रही हूँ। मैं आज ट्राई करूँगी कि आज शाम तक अपलोड कर दूँ, नहीं तो कल मॉर्निंग में मैं आपको गेस्ट पेपर अपलोड करके दे दूँगी। आप उसे अटैम्प्ट करके देखिए कि आपको किस हिसाब से कितनी तैयारी हो चुकी है। और मैं आपके लिए एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें क्या है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप ट्राई करिएगा कि उन टॉपिक्स में से आप पेपर के लिए कुछ भी ना छोड़ के जाएँ। सो यही था आज के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो कीप स्टडिंग एंड लर्निंग। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मनी, कि मनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस इन कंजम्पशन। कंजम्पशन के लिए मनी काफ़ी यूजफुल है। ए कंज्यूमर गेट इज इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी। यूजिंग दिस मनी ही कैन ईजिली बाय गुड्स एंड सर्विसेज दैट ही डिजायर। कंज्यूमर को क्या होता है कि इनकम जो है मनी के टर्म्स में मिलती है, और वो मनी के हेल्प से कुछ भी अपनी जो डिज़ायरेबल चीज़ें हैं उसको परचेज कर सकता है। जैसे कि हमें पता है कि जब एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से स्पेंड करता है ताकि उसकी यूटिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। देन है फ्रीडम फ्रॉम द इनकन्वीनियंस ऑफ बार्टर सिस्टम। वो बार्टर सिस्टम के सभी इनकन्वीनियंस से ख़त्म हो गया। जैसे कि इसकी लिमिटेशन थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यूज़, उन दिक्कत का सारा सिस्टम ख़त्म हो गया जब से हमारी क्या आई है, मनी आई है। देन है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि अपनी मनी को इन्वेस्ट करना। मनी एज अ फैसिलिटी, मनी को कंज्यूमर दोनों तरह से यूज़ करता है, एज अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बट बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं होता था कि आप मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी।
देन है इम्पोर्टेंस इन ट्रेड। ट्रेड का मतलब है कि हम चाहे डोमेस्टिक ट्रेड करें चाहे हम इंटरनेशनल ट्रेड करें, और जब भी कोई ट्रेड करते हैं वो इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए, जो कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ये तो थी इसकी एडवांटेजेस बस, बट इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इकोनॉमिक वेस्टेज। अब इकोनॉमिक वेस्टेज में क्या आ जाएगा? मनी के हेल्प से ना क्रेडिट की फैसिलिटी काफ़ी इजीली होगी, क्योंकि आपको लोन ईजिली आपको लोन ईजी वे में मिल जाता है। अगर लोन ईजी मिल जाता है तो आप नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स पर पैसा भी जल्दी खर्च करते हो। नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स क्या मतलब है? जैसे शादी पे खर्चा करना डेथ सेरेमनीज पे खर्चा करना, वो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, जिसकी वजह से क्या है कि लोग इनडेप्टनेस में आगे कर्जे में फंस चुके हैं। देन है ब्लैक मनी की प्रॉब्लम। ब्लैक मनी की प्रॉब्लम भी किस वजह से आई है? मनी की वजह से। मनी हैज़ लेड द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी। इट इज़ बिकॉज द टैक्सेस आर इजली अवॉइडेड। ब्लैक मनी फेल्स द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ब्लैक मनी की वजह से क्या है? ब्लैक मनी की दिक्कत है, ये लोग टैक्स पे करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से क्या है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो फेल हो जाती है। उसके बाद है इंस्टेबिलिटी ऑफ मनी। इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि मनी की वैल्यू क्या है? स्टेबल नहीं है, या तो इन्फ्लेशन आ जाती है या फिर डिफ्लेशन आ जाती है। इन्फ्लेशन के कारण क्या है? प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और डिफ्लेशन के कारण क्या है? प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं। आई होप आपको मनी वाला चैप्टर अच्छे से समझ आ गया।